Hi everyone, welcome on my YouTube channel. So today I will be discussing about SS specifiers in object oriented programming. हम आज समझेंगे कि SS स्पेसिफायर्स आपका क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जो हमारा ये जो कोर्स चल रहा है आपका सी प्लस प्लस का फुल प्लेलिस्ट है ये, और इसके अंदर आज हम जानेंगे कि SS स्पेसिफायर्स आपका क्या होते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एसएस स्पेसिफायर्स के अंदर आपका तीन टाइप्स के हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे थंबनेल पे प्रिंट है। तो आज हम वन बाय वन करके इस 13 लेक्चर के अंदर हम स्पेस स्पेसिफायर जानेंगे सी प्लस प्लस में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूजेज है हम ये वन बाय वन करके समझेंगे। प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है और जो लेक्चर है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने इससे पहले बार लेक्चर में आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन बता दिया हूं, लेकिन आज हम जो स्पेस स्पेसिफायर पढ़ने जा रहे हैं, एसएस स्पेसिफायर्स, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू क्या है हम ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम शॉर्ट में लिखे ओओपी इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बेस्ड है। ओके, एंड इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं आपका क्लास, सेकंड है ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एंड लास्ट इज अ polymorphism. So this is the main concept of object oriented programming. हम इसी कंसेप्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग में इसका यूज करते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम होता है उसे हम क्लियर करते हैं, और इसी के बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम थ्योरी समझेंगे और आपको मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि पहले हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट्स आप लोग को ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझेंगे कि पब्लिक एसेस स्पेसिफायर्स क्या है। क्योंकि जब कोई भी चीज हम पढ़ाई करते हैं तो पहले उसके बारे में हमें जानकारी लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक्चुअली में है क्या, तब उसके फंक्शंस को हम टच करते हैं, है ना। तब उसके जो फंक्शंस है उसको स्टडी करते हैं एंड देन उसको अप्लाई करके रिजल्ट्स लेते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे कि पब्लिक एसेस स्पेसिफायर क्या है। नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या आपका नेम से ही पता चल रहा है। देखो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से देख सकते हो जैसे हमारे जो यहाँ पे क्या है, एसएस स्पेसिफायर्स में आपका तीन होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पब्लिक क्या होते हैं, पब्लिक एसएस स्पेसिफायर्स क्या है, देन समझेंगे प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर्स क्या है, एंड देन लास्ट में समझेंगे प्रोटेक्टेड एसएस स्पेसिफायर्स क्या है। आज हम वन बाय वन करके समझेंगे सबको। सबसे पहले समझेंगे कि पब्लिक एसेस स्पेसिफायर्स क्या है। तो मेंबर्स आर एसेसिबल आउटसाइड द क्लास। पब्लिक नेम से ही पता चला है, पब्लिश मतलब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हर एक चीज इंसान को चीज पता होगा। अब यहाँ पे क्या है कि मेंबर्स आर एसेसिबल आउटसाइड द क्लास। जो आपका मेंबर्स है वो क्लास के आउटसाइड भी से एक्सेस कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को क्लास के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड यूज टू डिफाइन इंटरफेस ऑफ क्लास। इसका यूज हम लोग करते हैं क्लास के इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लास के इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे एग्जांपल है क्लास ए। मान लीजिए कोई भी क्लास ए बनाए या स्टूडेंट बनाए, उसको पब्लिक करेंगे एंड इन टेक्स्ट, ताकि उसको आउटसाइड आसानी से इस चीज को एसेस कर पाए। सो दिस इज अ पब्लिक एसेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हो गया आपका प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर्स क्या है। मैं पब्लिक को थोड़ा सा और ओवरव्यू अच्छे से देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है, तो उसके कुछ ऐसे पार्ट्स है जिसको हमको पब्लिक करना है, कुछ को प्राइवेट करना है, कुछ को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है।
तो पब्लिक करना होगा तो उस चीज को हम पब्लिक कर देंगे, यहाँ से पब्लिक स्पेसिफाई यूज करके, पब्लिक प्रिंट करके यहाँ पे, है ना। तो वो चीज आपको पब्लिक हो जाएगा। जब ये पब्लिक हो जाएंगे तो इसको क्लास के आउटसाइड में इजीली हम एक्सेस कर पाएंगे, इजीली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट होता है ना, कोई भी वेबसाइट होता है, तो हम जब लॉग इन करते हैं उस चीज को, तो वो तो हमें प्रिंट दिखता रहता है, बस उसमें यूजर आईडी पासवर्ड तो लॉग इन हो जाता है। बस हम उसे पब्लिक देख करके उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ आपका एडिट नहीं कर सकते। क्यों एडिट नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट है, वो आपका घिरा हुआ है, वो जो है आपको प्रोटेक्ट है। एंड वो चीज हम उसको एसएस स्पेसिफायर्स समझ गए। पब्लिक एसएस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं हम बता दिए। अब नेक्स्ट है आपका प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर, जस्ट उसका अपोजिट। अब यहाँ पे देख सकते हो मेंबर्स एसेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास, मतलब उस सेम क्लास को हम सिर्फ प्रोग्राम के इनसाइड मतलब अंदर ही उसे हम एक्सेस कर पाएंगे, उसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक में क्या था, आपका क्लास के आउटसाइड हम उसे एक्सेस करते थे। लेकिन प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर्स में हम क्लास के इनसाइड में इसे एक्सेस कर पाएंगे। एंड ये क्या आपका सपोर्ट्स डाटा हाइडिंग, ये हमें क्या सपोर्ट करता है, डेटा को हाइड करने में हमें सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्लास मान लीजिए कुछ भी बना, ए बना लिए, स्टूडेंट के नेम से बना लिए, तो इसे हम प्राइवेट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम पब्लिक किए थे, यहाँ पे हम प्राइवेट कर दिए। तो इसे हम बाहर हम क्लास के आउटसाइड नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन क्लास के अंदर इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आप लोग को प्राइवेट और पब्लिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। हम कल इस पे प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन आज हम सिर्फ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड और पब्लिक का सिर्फ थ्योरी समझेंगे कि एसएस स्पेसिफायर्स क्या है आपका। ओके, तो एग्जाम में आप बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस चीज को पढ़ाई करके। मैं हर एक नोट्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया हूं, आप वहां जा करके हमारे नोट्स को रीड कर सकते हो, और रीड करने के बाद आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड। नेम से पता चलेगा प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, उसको बचा के रखना। यहाँ पे क्या है कि मेंबर्स एसेसिबल इन सेम क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास, जो मेंबर होगा आपका वो एसेस होगा सेम क्लास में और सिर्फ ड्राइव्ड क्लास में, बस यही दोनों पे एसेस हो सकते हैं, बाहर हम ना कर सकते, नहीं तो हम अंदर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्ट है। ओके, तो मेंबर्स एसेसिबल इन सेम क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम यूज करते हैं यूज्ड इन इनहेरिटेंस। जब मैं आप लोग को इनहेरिटेंस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग को और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं। इनहेरिटेंस का मीनिंग ही आप लोग पता होगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड इस टाइप से रहते हैं, उसे इनहेरिटेंस करते हैं। तो इस चीज को हम समझेंगे बेहतर तरीके से, बात समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड का यूज किए हुए, और यहाँ पे प्राइवेट का यूज किए, एंड नेक्स्ट यहाँ पे पब्लिक। तो पब्लिक में पब्लिक यूज करेंगे, प्राइवेट में प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर यूज करेंगे, एंड प्रोटेक्टेड में आपका प्रोटेक्टेड एसएस स्पेसिफायर हम यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर यहाँ पे यूज किया है ताकि ये चीज हमारा प्रोटेक्ट रहे, सिर्फ जो हमारा सेम क्लास है उसमें हम एसेस कर सकते हैं, एंड डिराइव्ड क्लास में हम एसेस कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर। हम समझ गए, आपका प्रोटेक्टेड भी समझ गए, प्राइवेट भी समझ लिए, एंड पब्लिक भी मैं आप लोग को समझा दिया हूं। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब मान लो कि आपका एक एटीएम मशीन है, एटीएम तो हर एक स्टूडेंट गए होंगे, मान लीजिए नहीं भी गए होंगे तो मैं इसका एक प्रोसीजर बताता हूं ताकि एटीएम के बारे में आप लोग को हमेशा पता होगा कि क्या है। अब मान लीजिए कि एटीएम जो हम इन सबसे पहले जाते हैं तो एटीएम के अंदर इन किए, वहां पे अपना कार्ड निकाले और कार्ड को हम इंसर्ट किए। तो जो हम कार्ड इंसर्ट किए वो क्या आपका पब्लिक, कार्ड जो हम इंसर्ट किए वो हो गया आपका पब्लिक, क्योंकि कार्ड आपका हर एक इंसान दे सकता है। मतलब एटीएम में कोई अदर पर्सन भी है तो भी आपका कार्ड देख सकता है, कहीं गिर गया कार्ड आपका तो भी कार्ड देख सकता है, लेकिन उसके अंदर तो पिन तो नहीं लिखा रहता कार्ड के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हम कार्ड इंसर्ट किए, कार्ड इंसर्ट करने के बाद हम देन उसके अंदर पिन को एंटर करते हैं। तो पिन आपका प्राइवेट हो गया, सिर्फ ही आप ही उसे समझ सकते हो, मतलब उस पिन को आपको ही पता होगा और आपके अलावा उस पिन किसी को नहीं पता होंगे। तो पिन जो हम एंटर किए वो हो गया आपका प्राइवेट, एंड प्रोटेक्टेड हो गया बैंक
का रूल्स कि एक बार में आप 10,000 रुपीज निकाल सकते हो, एक बार में आप 20,000 निकाल सकते हो, या 1 टाइम्स में आप सिर्फ 1 लाख निकाल सकते हो। तो वो हो गया आपका प्रोटेक्टेड, मतलब वो बैंक का रूल है। इससे सटीक एग्जांपल मैं क्या दूं आप लोग को, इससे बढ़िया एग्जांपल कोई इसके लिए हो ही नहीं सकता है। और इससे इजी आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग को जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग, प्रोटेक्टेड का, पब्लिक का एंड आपका जो है ये प्राइवेट का। ये तीनों एसएस स्पेसिफायर्स का हम प्रोग्राम करेंगे ताकि आप लोग को डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन ये जो मैं बताया हूं पहले आप इसको थ्योरेटिकल में पढ़ाई कीजिए, जो थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड जो आप प्रिपरेशन करें उसमें आपको सफलता मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।